फिरोजाबाद में यादव परिवार के अक्षय यादव चुनाव मैदान में हैं। अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अक्षय के सामने बीजेपी के साथ साथ चाचा शिवपाल यादव भी थे, लिहाजा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार अक्षय का मुकाबला बीजेपी के विश्वदीप सिंह और बीएसपी के चौधरी बशीर से है। फिरोजाबाद यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां से अखिलेश यादव 2009 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव यहां बाई इलेक्शन 2009 में हार चुकी हैं। फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कांच की चूड़ियां बनती हैं जो देश दुनिया में जाती हैं। तो सुहाग की इस नगरी फिरोजाबाद में चुनावी माहौल क्या है, आइए जानते हैं। अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे, अखिलेश यादव के चचेरे भाई। मोदी की पार्टी की नजर में ये भी परिवारवाद के ही एक सैंपल है, जिनको चूड़ियों के शहर में समाजवादी सियासत को सजाने की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई है। पिछली बार परिवार के ही चाणक्य चाचा की चाल में ये उलझ गए, लिहाजा दिल्ली का टिकट कटा नहीं पाए। लेकिन अब कह रहे हैं सब ठीक है, चाचा भी साथ में हैं, भाई भी साथ हैं, कोई समस्या नहीं है। इस बार वो दिल्ली श्योर आ रहे हैं। शिवपाल यादव की वजह से हुआ, उनसे भी आपका मुकाबला था, उनकी वजह से वो बड़ी हार हुई। इसकी तकलीफ मन में नहीं, अब वो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद सीखने को मिला, काम करने का और मौका मिला। और जब बिना पद के थे तो अच्छे से समझा फिरोजाबाद को, और जो एक्सपीरियंस मिला उसका फायदा इस बार आने वाले समय में मिलेगा। शिवपाल यादव, अब चाचा से सब कुछ ठीक, जो पिछला चुनाव आमने सामने हो गया? जी बिल्कुल ठीक, कोई पुरानी कोई भी इसलिए नहीं है, कुछ भी नाराजगी नहीं है। चाचा का पूरा प्यार मिल रहा है। अंकुर भी यहाँ, आदित्य जी वो भी प्रचार करके गए। अक्षय को इस बार अपनी जीत का भरोसा क्यों है? क्योंकि जिन चाचा की बिछाई बिसात में पिछली बार वो फंसकर मात खा गए थे, इस बार उन्हीं चाचा को इन्होंने अपना गुरु बना लिया है। और जसराना में हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी 20 दिसंबर पर, बहुत बड़ी सभा थी। वहीं चाचा कह के गए अक्षय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हमारे की जहाँ जरूरत होगी हम पहुँचेंगे। और गुरु मंत्र भी दिया कि बड़ों से आशीर्वाद लो, माताओं बहनों से लो। उसी दिन के 2-4 दिन बाद हम लोगों ने प्रचार चालू कर दिया था। लगभग 1500 मीटिंगें हम लोगों ने करी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और सब जगह बड़ों का आशीर्वाद मिला है। और जो चाचा ने गुरु मंत्र दिया था उसी पर हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा से गुरु मंत्र लिया और भतीजे ने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया है। 1500 से ज्यादा वो फिरोजाबाद में मीटिंग कर चुके हैं। चुनाव प्रचार में जाने से पहले पूरा रोड मैप तैयार करते हैं, कार्यकर्ताओं को बताते हैं कहां ज्यादा जोर लगाना है। हर रोज लिस्ट बनती है, फिर अक्षय प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। शिवपाल चाचा की कही बातें भूलते नहीं हैं। जो मिलता है सबका हाल चाल लेते चलते हैं, सलाम दुआ जरूर करते हैं। कोई बुजुर्ग मिलता है तो पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से इनका काफिला प्रचार के लिए निकल पड़ता है। गांव-गांव घूम रहे हैं। इलाके के विधायक, प्रधान सब उनके साथ घूम रहे हैं। अगली मीटिंग में कहां रैली होनी है, कहां अखिलेश भैया का हेलीकॉप्टर उतरना है, कहां मंच लगना है, सब कुछ अक्षय तय करते हैं। वो है चार भाई लिया नहीं, हाँ यार मंच लगाएंगे इधर हम लोग की तरफ फेस करता है, और जो भैंस है उसके उधर वाला उसमें हेलीपैड वगैरह बनेगा। फिरोजाबाद में उनके पक्ष में हवा क्यों चल रही है?
जहां जा रहे हैं वहां चौपाल लगा ले रहे हैं और गांव में ही चारपाई पर बैठकर आराम से जीत का पूरा इक्वेशन समझा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता का हम लोग को मिल रहा है। जैसे आप गांव में जाते हैं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है, लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी जो मुद्दा है इस चुनाव का वो है संविधान को बचाने का। अब तो भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने प्रचार में कहना चालू कर दिया है और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती कैंसिल हुई उसकी वजह से नौजवानों में बहुत रोष है और रोजगार का भी मुद्दा उतना ही बड़ा है जितना संविधान को बचाने का। ये दो मुद्दे हैं जो सबसे अहम यहाँ पर जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो रोल प्ले करने वाले हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं फिरोजाबाद के, आप यहाँ एक बार सांसद रह चुके हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो लोग। जी बिल्कुल, जैसे फिरोजाबाद शहर की बात करें तो वहाँ पर लोग चाहते हैं कि जो जाम बहुत लगता है उससे निजात मिले। अक्षय क्यों कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं? फिरोजाबाद में सबसे मजबूत वो क्यों है? बीजेपी बीएसपी उनके सामने कमजोर क्यों है? ये बताने से पहले बीजेपी और बीएसपी के कैंडिडेट कौन हैं वो जान लेते हैं। इस बार अक्षय का मुकाबला बीजेपी के ठाकुर विश्वदीप सिंह और बीएसपी के चौधरी बशीर से है। बीजेपी ने अक्षय यादव को हराने वाले सिटिंग एमपी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर विश्वदीप सिंह को दिया है। बीएसपी से चौधरी बशीर हैं जिन्हें पहले अक्षय हरा चुके हैं। अक्षय जीत का दावा भले कर रहे हैं लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। विश्वदीप सिंह के पास पॉलिटिक्स की बड़ी लिगेसी है और सबसे बड़ी लिगेसी मोदी और योगी की है जो रैली और अपने बयान से ही हवा का रुख मोड़ देते हैं। विश्वदीप सिंह को इसी लहर पर सबसे ज्यादा भरोसा है। दुनिया को मालूम है आज कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है और हमारा सौभाग्य है कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है वही हमारा नेता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सिर्फ केंद्र में ही नहीं प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिसने इस प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी है। साथियों, अक्षय यादव विश्वदीप सिंह को कमजोर प्रत्याशी बता रहे हैं लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि उनके पीछे खुद उनका पूरा बड़ा मजबूत सियासी बैकग्राउंड है जो फिरोजाबाद से उनको पॉलिटिकली और इमोशनली कनेक्ट करता है। विश्वदीप सिंह के पिता यहां से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा विश्वदीप सिंह सपा बसपा में भी रह चुके हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव बसपा से लड़े, तीसरे नंबर पर आए। अब वो कमल की टोपी पहनकर फिरोजाबाद की गलियों में घूम रहे हैं। मोदी और योगी का काम दिखाकर वोट मांग रहे हैं, साथ ही विरोधियों की इस बात का जवाब भी दे रहे हैं जो पिछली बार के बीजेपी सांसद के टिकट कटने और उनकी सक्रियता को लेकर सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में पार्टी ने काम नहीं किया, इस बात को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये बात सही है, सार्वजनिक समारोहों में हमारे प्रतिनिधि की सक्रियता थोड़ी कम रही, ये बात मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। थोड़ा उनके स्वास्थ्य के कारण रहे हैं, अन्यथा वे बहुत ही सामाजिक और बहुत ही आगे बढ़कर काम करने वाले लोगों में से है। और जहाँ तक पार्टी के टिकट का सवाल है, पार्टी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कैंडिडेट को निर्धारित करती है। यहाँ का भी टिकट का निर्धारण सबसे बाद में हुआ है, तो वो इसीलिए सिर्फ कि पार्टी में ये मंथन चल रहा था कि उन्हें एक विनेबल कैंडिडेट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने। तो पिछले जो सांसद आपके यहाँ से थे उनका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, जैसे आपने भी बताया। मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं। जो भी सिरसागंज की मीटिंग में, शिकोहाबाद की मीटिंग में, फिरोजाबाद की मीटिंग में वो मंच पर मेरे साथ थे। उनके बेटे डॉक्टर ललित जादौन वो मेरे साथ घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, मेरे साथ गाड़ी लेकर अपनी चल रहे हैं। विश्वदीप सिंह के सामने ये सवाल चुनौती है और जनता को कन्विंस करना उससे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अक्षय के साथ MY इक्वेशन की जबरदस्त केमिस्ट्री है। आंकड़े बता रहे हैं कि फिरोजाबाद में यादव मतदाताओं की तादाद करीब 2.5 लाख और इतने ही मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। 3 लाख दलित और 80,000 शाक्य बड़ा उलटफेर करते हैं। 1.5 लाख ठाकुर ब्राह्मण के वोट भी पासा पलट सकते हैं। जाति की कसौटी पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। इसके अलावा विश्वदीप सिंह को घेरने की अक्षय यादव की और भी बड़ी तैयारी है।
अक्षय जहां जा रहे हैं विश्वदीप सिंह की ज्यादा उम्र का और खुद को युवाओं के बीच में फिट और फिरोजाबाद के लिए बेहतर बता रहे हैं। यहाँ फिरोजाबाद में आपका जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं या बीएसपी के चौधरी बशीर है, उनसे किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं? बीजेपी ने कम सीट्स हैं जहां उम्मीदवार बदले हैं, यहाँ फिरोजाबाद में देखिए, अगर देखें ये दोनों उम्मीदवार मुझसे एक बार हार चुके हैं। 2014 में ठाकुर विश्वदीप सिंह चुनाव लड़े थे बसपा से, उस समय भी वो चुनाव हारे थे और उनका एज का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। वो 75 साल के हैं और फिरोजाबाद में जो पिछले बीजेपी के सांसद थे वो भी 70 के प्लस के थे। वो किसी गांव में नहीं पहुंचे, उन्होंने प्रचार नहीं करा, जनता की सेवा नहीं करी, ना उनका कोई काम करा है। और मैं भी ये मानता हूँ कि आज की डेट में एक यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, जो एनर्जेटिक हो, हर जगह पहुँचे और जनता के लिए काम करे। और चौधरी बशीर साहब पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनको नोटा से कम वोट मिला था, 2000 वोट मिला था उनको, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नोटा में 6000 पड़ा था, तो उनके बारे में कुछ कहना गलती होगा, क्या कहें आप? आपको लगता है कि कैंडिडेट बदलने के बाद आपको उसका फायदा दिखाई दे रहा है बीजेपी के कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल बीजेपी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने फिरोजाबाद में काम नहीं करा है। अगर काम करा होता तो कैंडिडेट बदलने का नंबर ही नहीं आता। और कैंडिडेट बदलने का मतलब कि ये कहा कि पिछली बार जनता ने गलती की थी, इस बार उन्हीं को वोट करेंगे वो जनता। उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने जनता ने गलती की थी, लेकिन 2019 में नहीं, 2014 में गलती की थी, जिसको 2019 में जनता ने सुधारने का काम किया। आपके लिए उन्होंने कहा कि आपकी उम्र का भी वो है। हाँ, मेरा उम्र का इशू है। मेरी वैसे उम्र 73 ईयर्स है, 73 साल का मैं हूँ, लेकिन मैं 25-26 किलोमीटर आजकल रोज चल रहा हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि यार आपकी उम्र 73 साल नहीं है, 37 साल है। फिरोजाबाद में सीधी सीधी फाइट तो बीजेपी और समाजवादी में ही है। ये सच है कि बीएसपी यहाँ कभी नहीं जीती, लेकिन दलित वोट की धमक कहती है कि हाथी भी यहाँ दम रखती है और जब मुस्लिम वोट का साथ मिलता है तो हाथी ही दिखता है। इस बार चौधरी बशीर बसपा के उम्मीदवार हैं। चौधरी बशीर मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं और फिरोजाबाद से 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो जानते हैं कि वो जिस हाथी पर सवार हैं वो किसी भी नतीजे पर असर डाल सकता है। जैसे फिरोजाबाद सीट की बात करें तो बीएसपी को कभी यहाँ कामयाबी मिली नहीं? बीएसपी को कामयाबी नहीं मिली, इससे पहले सपा को भी कभी नहीं मिली थी, भाजपा को भी कभी नहीं मिली तो थी। बहुत बार यहाँ से रहा। वो दौर दूसरा था, वो टाइम दूसरा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है तब से यहाँ पर वोट प्रतिशत हमेशा बहुजन समाज पार्टी का बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा, अक्षय यादव की ये कह रहे हैं कि आप तो उनसे चुनाव हार चुके हैं 2014 में, कोई मुकाबला नहीं। ये राजनीति है, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। अगर मैं अक्षय यादव से चुनाव हार गया हूँ तो अक्षय यादव जादौन जी से चुनाव हार गए, बात बराबर है। वो कौन, उन्होंने एक चुनाव जीता, दूसरा हार गए। तो अगर वो ये कहते हैं मैं उनसे चुनाव हार गया, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे थे, तो वो भी हार गए, मैं भी हार गया। हम भी प्रयास करेंगे जीतने के लिए, लेकिन उनके साथ में ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि उन्होंने फिरोजाबाद की जनता के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से वो चुनाव हारी थी। अच्छा, जैसे आपको क्या उम्मीद है, ज्यादा मुस्लिम वोट से उम्मीद है या फिरोजाबाद में? ना, मुझे सभी धर्मों के लोगों से उम्मीद है, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी बिरादरी का हो। मैं सभी से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर, सभी धर्मों के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से, सभी बिरादरियों के लोगों से कि चौधरी बशीर को अपना बेटा बच्चा समझकर एक बार सेवा का अवसर दें, मौका दें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। भाईचारा कायम रखना और विकास करना ही मेरा उद्देश्य है। जाति समीकरण के हिसाब से अक्षय यादव एज पर हैं, इसीलिए उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग वाली फील्डिंग सेट की है। उनकी कोशिश है नया वोट भले ही न मिले, लेकिन कोर वोट न टूटे। और सच में अक्षय यादव जी यहाँ से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और हम लोग बहुत सारी मीटिंगें 3-4 महीने से लगातार लगे हैं, लगभग 1500 से 1600 मीटिंग तो सांसद जी ने की, और हमने अपने क्षेत्र में 70-80 मीटिंग हम लोगों ने की है। घर घर जाके हमने प्रचार किया है। तो जो हमारा वोट सोया हुआ था वो जाग चुका है और उसने संकल्प ले लिया है कि इस बार यहाँ से अक्षय यादव जी जीतेंगे और मोदी जी देश से विदा हो जाएंगे। अक्षय गांव-गांव घूम तो रहे ही हैं, शहर में भी चक्कर काट रहे हैं।
कचहरी भी गए और वकीलों से भी मिले, पैर भी छुआ और वोट का वादा भी लिया। खास तौर पर यादव वोटर तो अक्षय अक्षय ही कर रहा है। जैसे बीजेपी 15 दिन पहले ले आती है, थोप देती है, फिर पता नहीं चलता कहाँ गई। ये माहौल रहा। और जो परिवारवाद का आरोप है नहीं, परिवारवाद का आरोप बेकार लगाता है। हम लोगों की मांग थी 14 में कि माननीय सांसद जी आए हमारे यहाँ से लड़ें, जैसा कि आपने अभी देखा कन्नौज में मांग थी लोगों की अखिलेश जी आए लड़ें। तो परिवारवाद कहाँ रहा? हम लोगों की मांग है कि वो लोग आके लड़ें, तो परिवारवाद तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। मांग तो बीजेपी वालों की नहीं है, उन्हें दे दी टिकट, अब नुकसान होगा। आपका क्या नाम? जितेंद्र कुमार यादव है। जितेंद्र जी, शिको यहाँ फिरोजाबाद में क्या माहौल है चुनाव? फिरोजाबाद में कोई विरोधी ही नहीं है, विरोधी ही नहीं है। फिरोजाबाद में तो एक तरफा है, साइकिल। वजह तो ये है कि भाई अखिलेश का जो विकास है वो ही विकास है। इनका तो ये सब जो है जुमलेबाजी है, झूठ बोलना ही है। अखिलेश जो है जो कहते हैं वो करते हैं। वोट हाथी में पड़ेगा हमारा। वजह जी है, पहले चुट्टन भाई इलेक्शन लड़े थे। चुट्टन भाई जो इलेक्शन हारे थे वो अजीम के चक्कर में हारे थे इलेक्शन, और वो ही मुद्दा अच्छे यादव ने अपने साथ में फिर ले लिया दोबारा से अजीम को। तो कम से कम अच्छा यादव कम से कम 50,000 वोटों से फिरोजाबाद से हारेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज। कौन जीत रहा है? अक्षय यादव। ये कह रहे बसपा कहना तो उनको कहना ही क्या अक्षय यादव तो हारेगा 50,000 वोटों से, लिख के ले लो मुझसे। कम से कम इसने अच्छे यादव ने कोई काम नहीं करा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को मरवाने का काम करती है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ की बड़ी आबादी चूड़ी के कारोबार से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी कारोबार और रोजगार को ही बीजेपी को हराने का सबसे बड़ा हथियार बता रही है। लेकिन चूड़ी कारोबारियों की चूड़ी किसके लिए खनक रही है? फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, कांच के लैंप्स के लिए मशहूर है। इस समय हम एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में आए हैं। यहाँ चूड़ियाँ बनाई जा रही है। ये पूरा काम यहाँ पर हाथ से होता है। अंगीठी है, उसमें कांच गलाया जाता है और उसके बाद चूड़ियों को बनाया जाता है। और यहाँ से चूड़ियाँ सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी भेजी जाती हैं। फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, चुनाव का माहौल है फिरोजाबाद में, क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ समाजवादी पार्टी के फेवर में माहौल है। अच्छा, क्यों? ऐसा एक ही काम अक्षय यादव जी का इतना बड़ा है, शायद 70 साल में कोई न किया न कर सकता। यहाँ तो सपा का हिसाब अच्छा है। अच्छा, क्यों? अरे यहाँ पे ऐसा है, सीट का हिसाब है। पहले भी अच्छे यादव को सपोर्ट हुआ था, लेकिन किसी कारण नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार उनका हिसाब अच्छा है, जीत जाएंगे। तहे दिल से संग है, सहयोग करेंगे जितना भी होगा। फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि फिरोजाबाद का वोटर अक्षय यादव को 2014 के बाद क्या फिर जिताता है या लगातार दूसरी बार बीजेपी का ही एमपी बनाता है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, फिरोजाबाद।